कि महाराष्ट्र की सरकार इस सचिन को, जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा था हत्या का, जो सस्पेंडेड था, उसको वापस क्यों लेके आई। इसका मतलब किसी का प्रेशर था, किसी का दबाव था इसके ऊपर। और वापस लाते ही जो इसने हरकत की थी कि अर्नब के घर पे ऐसे घुसा था जैसे किसी बहुत बड़े आतंकी को 50 पुलिस वाले AK-47 लेके गिरफ्तार करने जा रहे हैं, कि ये व्यक्ति दाऊद का एजेंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। और सर से बात करेंगे महाराष्ट्र में जितनी भी चीजें पिछले एक साल से, यानी कि 2019 से जो चीजें चली आ रही हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो अभी की घटना हुई है, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर यानी कि सचिन वाजे जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम तरीके से उन्होंने ये कहा कि मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। शिवसेना ने उन्हें शेल्टर देने की कोशिश की थी, पर अब जो मीडिया के थ्रू जो रिपोर्ट आ रही है, अंबानी के घर के सामने जो एक गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो, और उसके पीछे एक और गाड़ी थी इनोवा, और जो व्यक्ति पीपी किट में मौजूद था वो था सचिन वाजे। और सचिन वाजे को NIA की अरेस्टिंग में है वो अभी, और 25 तारीख तक यानी कि 25 मार्च तक अभी वो कस्टडी में ही रहने वाले हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर बात करेंगे हम कपिल सर से, क्योंकि जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं उसमें शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब से सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही सचिन वाजे BJP की लिस्ट में था। तो इन सारी चीजों को लेकर बात करते हैं। सर, पहले तो जिस तरीके से बचाया जा रहा था सचिन वाजे को लेकर संजय राउत ने तमाम तरीके की चीजें की, और अब जब गिरफ्तार हो गए हैं सचिन वाजे, तो इसको लेकर अब संजय राउत क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो फुटप्रिंट भी मिल चुके हैं, जो फिंगरप्रिंट हैं वो भी मिल चुके हैं। वो संजय राउत जो है अपनी ढपली बजाने से बाज थोड़ा आएगा, तो वो फिंगर प्रिंटिंग का भी कोई नया डिक्शनरी में से मीनिंग निकाल लाएगा। जैसे वो नोटी का लाया था उसका हरामखोर का निकाल करके, तो फिंगर प्रिंटिंग का भी कोई नया वो मीनिंग निकल लाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में जो हो रहा है इसको आपको बहुत गहराई में समझना होगा। इस बात को मैंने पहले दिन से इस बात को कहा था, जब साधु वाला कांड हुआ था, साधुओं की हत्या हुई थी, उसके बाद में फिर दिशा की हत्या हुई, उसके बाद में शशांक की हत्या हुई, उसके बाद में अर्नब के ऊपर प्रहार शुरू हुए। और यही नहीं, जिस तरीके से जो वहाँ पे श्रमिक थे उनको कोविड के दौरान वहाँ से भगाया गया और वो सब किया गया, इनके पीछे सबके एक बहुत बड़ी साजिश है। ये मत भूलिए कि मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है, और आज का जो आतंकवाद है वो कई रूप ले चुका है, और इसलिए भारत को हर दृष्टि से कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और उनमें से एक षड्यंत्र ये भी है कि मुंबई का जो वर्चस्व है आर्थिक स्थिति के अंदर, उसको खत्म किया जाए। और यही आप देख लीजिए, मुकेश अंबानी को इस तरीके से डराना, उसके घर के बाहर में ये जेलेंटाइन और इन सब की वो ये रखवाना, एक्सप्लोजिव वगैरह गाड़ी वहाँ मिलना, जो है कि वहाँ से उद्योगपति भागे, वहाँ से जो बड़ा बिजनेसमैन है वो भागे, मजदूर इन्होंने पहले भगा दिए, तो वहाँ की इंडस्ट्री को तबाह कर दो। कुछ जगह महाराष्ट्र में आगे लगी है कारखानों के अंदर, महाराष्ट्र में और गुजरातों के अंदर, जैसे मैं शॉर्ट सर्किट नहीं मानता, तो शॉर्ट सर्किट सबसे आसान तरीका है कहीं पे भी आग लगाने का, जो है करने का। अब इसमें स्थिति आती है कि वो विदेशी तो करेंगे ही, दाऊद के आदमी करेंगे, ISI करेगी, समझे, जो ये आपके आतंकवादी हैं वो तो ये करेंगे ही है। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारे देश में उन गद्दारों की पुनरावृत्ति हो रही है जिन्होंने अपना ईमान, अपनी आत्मा को मार करके चंद पैसों की खातिर अपने आप को बेचा इस देश को नष्ट करने के लिए। सर, सचिन वाजे के जिस तरीके से फिंगरप्रिंट मिले हैं अब सारी चीजों को लेकर, अभी तक जो सचिन वाजे इन सारी चीजों से इनकार कर रहे थे, पर अब तो प्रूफ भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि यही मौजूद थे वहां पर, और जो प्लेट थी गाड़ी पर, नंबर प्लेट, वो भी फेक थी। देखिए, मैंने पहले दिन कहा था इस सचिन के बारे में, जब ये अर्नब को गिरफ्तार करने गया था, उसी दिन सवेरे मैंने ये बोला था कि ये व्यक्ति दाऊद का एजेंट है, समझे आप। और होता क्या है, देखिए, किसी आप अगर मनोवैज्ञानिक से बात करेंगे तो कई बार कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनको ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और ये बना जाते हैं पुलिस वाले, कल को पैसे के लोभ के अंदर यही लोग उन्हीं आतंकियों से मिल जाते हैं। एक दो एनकाउंटर दिखा देंगे, उनके ही किसी दूसरे ग्रुप के वो कर देंगे, एनकाउंटर्स के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, तो इन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई छेड़ने वाला नहीं है, और फिर ये इन्हीं के लिए काम करते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि महाराष्ट्र की सरकार इस सचिन को, जिसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा था हत्या का, जो सस्पेंडेड था, उसको वापस क्यों लेके आई।
इसका मतलब किसी का प्रेशर था, किसी का दबाव था इसके ऊपर। और वापस लाते ही जो इसने हरकत की थी कि अर्नब के घर पे ऐसे घुसा था जैसे किसी बहुत बड़े आतंकी को 50 पुलिस वाले AK-47 लेके गिरफ्तार करने जा रहे हैं। क्या दर्शाता था ये? राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए दर्शाता था कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी आवाजें उठ रही हैं उनको खत्म करने के लिए यह कार्य किया गया था। और अब वो कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, समझे? आ गया सामने। अब क्या फिंगरप्रिंट भी मिले हैं, और अभी तो इसके फोन रिकॉर्ड देखे पुलिस तलाश करे इसके तो पता नहीं ट्रांसमीटर तक ना मिल जाए इसके। यहां पे मैं आपको बताऊं, इसके हथकंडे और इसकी तलाशी ले पूरी की पूरी। और गजब की है हमारी शिवसेना, वारी शिवसेना, तेरा जवाब नहीं है भाई। कौन से शिव की सेना है तू? बाल ठाकरे की सेना है तू, या अब उद्धव की सेना है ये तू? और या अब तू कांग्रेस शिवसेना बन गई है, या आतंकी शिवसेना बन गई है, या जिहादियों की शिवसेना बन गई है जो उनको बचाने में और उसमें लगी हुई है लगातार। सर, शिवसेना को लेकर अब संजय राउत, जैसा कि अभी आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया, अब आज के ही दिन में ये जो मुखपत्र है इनका, इसमें ये लिखा जाता है कि सचिन वाजे को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है और वो हिट लिस्ट में है बीजेपी की, क्योंकि जब से उन्होंने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, मतलब एक आरोपी के खिलाफ इतने ज्यादा पुख्ता सबूत मिल गए, उसको लेकर भी राजनीति कर रही है शिवसेना। देखिए, समय बहुत बदले हुए हैं। आज की NIA वो नहीं है जो कांग्रेस के काल में NIA थी, समझे? कि उनको कर्नल पुरोहित को झूठा फंसा दो, साध्वी प्रज्ञा को झूठा फंसा दो, और वो भी यही था, वो भी यही था, परमवीर और यही मिले हुए, इन दोनों की साठगांठ पूरी की पूरी। आज NIA स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और जितने देशद्रोही है ना उनको नहीं छोड़ेगी। और मैं एक बात बता दूं, आप, जनता नहीं छोड़ेगी देश की। अब हमने दोबारा गुलाम नहीं होना है, हमने दोबारा अपनी आजादी को नष्ट नहीं करना है, और ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक वेंडेटा हो रहा है, उनके लिए तो हर चीज राजनीतिक वेंडेटा है, समझे? अब वो निकल आया ना कि चोट तो लगी गाड़ी के उससे कि हमला कर दिया था मेरे ऊपर। और ऐसे पता नहीं, ये जो सचिन जैसे है ना, परमवीर जैसे, ऐसे कई पता नहीं बंगाल के अंदर मौजूद हैं। तो इन लोगों से सावधान होके मैं तो कहता हूं कि NIA को एक एक की इनकी छानबीन करनी चाहिए कि इनके संपर्क में जो लोग हैं, जो इनकी टीमों में जिन्होंने काम किया है मिलकर के इनके साथ, पूरे के पूरे, उन सब की इंक्वायरियां होनी चाहिए। इसके फोन की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए निकल करके, और ऐसे व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जो एक बात बता दूं मैं आपको, ये शिवसेना को, ऐसे देशद्रोहियों के लिए जो ये कहता है कि वो तो इनोसेंट हैं, कुछ नहीं है, ऐसे देशद्रोहियों को भी बंद किया जाना चाहिए। संजय राउत, देखता हूं तू कितने दिन तक बाहर रहता है। अगर तू यही देश के खिलाफ चलता रहेगा तो महाराष्ट्र की जनता ही तुम्हारे सामना को पढ़ना बंद कर देगी, और महाराष्ट्र की जनता ही उठ करके तुमको जवाब देगी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत, महाराष्ट्र की जनता तुम्हें जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता देशद्रोही नहीं है। महाराष्ट्र का तो बहुत बड़ा इतिहास है, 1857 से लेकर के जब 17 के अंदर वहां से क्रांतियां हुई थी, और पूरे फाट के भाई जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने फांसी पे लटक गए इस देश की खातिर, और 17 में फिर 1942 में जाके सरकारें बनी, वो इतिहास है महाराष्ट्र का। मराठ का राज तुम जैसों का नहीं है, सत्ता के लिए और पैसों के लिए भूख हो करके अपने पिता के आदर्श को छोड़ के बाल ठाकरे के जाके सोनिया गांधी की चमचागिरी और राहुल गांधी की चमचागिरी करके अपनी सरकार चला रहे हो। इनके तो सत्ता में ये पागल हो गए हैं, ये देश को भूल गए हैं, ये धर्म को भूल गए हैं, ये जनता को भूल गए। सर, जिस सत्ता की आपने बात की, उसी सत्ता को लेकर अब महाराष्ट्र की जनता और बीजेपी के नेता राम कदम, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि जिस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो तो बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देंगे। नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन लोग जो कह रहे हैं, लोगों के सामने लोगों को सब दिखाई दे रहा है। लोग अंधे नहीं है, लोगों ने आंखों पे पट्टी नहीं बांध रखी है। जो मैं आपको कह रहा हूं कि जनता नहीं छोड़ेगी, उन्होंने आंखें पे पट्टी नहीं बांध रखी है। तो बीजेपी ने जो कह, देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, लेकिन एक बार आदमी छोड़ दे, 2 बार आदमी छोड़ दे। वो कंगना रनावत का घर तोड़वा दिया, उसके केस हो गए। उसने क्या गलत कह दिया था कि आज मुंबई की हालत क्या हो गई है पूरी, उसके वारंट इशू कर दिए। फिर वो सुनील गावस्कर और लता मंगेशकर के तुम कह रहे थे ट्विटर, और उसकी इंक्वायरी कराई जाए। वो भी राष्ट्रवादी इस देश के अंदर है, उसके खिलाफ ये सरकार काम कर रही है, और जिससे मिलके ये काम कर रही है कांग्रेस से, उसका तो जिनपिन के साथ समझौता है
चीन के साथ क्यों नहीं? अरे भाई उद्धव ठाकरे और रावत, अगर तुम इतने बड़े राष्ट्रभक्त हो तो जरा कांग्रेसियों से पूछो तो सही कि तुम्हारा चीन के साथ क्या समझौता है। बताए तो सही तुम्हें, तुम्हारे पार्टनर हैं वो सरकार के अंदर, तुम्हारे साथ मिलकर सत्ता का भोग कर रहे हैं। और वो जो मतीन और कौन कौन टर्की के अंदर गए थे, जिनके फोटो सब करके आए कि जो अलकायदा और उनके लोगों के साथ उनकी फोटो आई मीटिंग करते हुए, क्या एक्शन ले लिया संजय राउत तूने उसके ऊपर भाई? सर, संजय राउत का नाम अभी आपने लिया और आपने इससे पहले लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का भी नाम लिया था जब उन्होंने ट्वीट किया था। ये सारी चीजों को लेकर जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जब भी कोई देश के हित में कमेंट कर देता है तो उसको लेकर ये बोलते हैं कि ट्विटर की जांच हो, और जब सचिन वाजे जैसे अपराधी, उनके खिलाफ जब इतनी सारी चीजें मिलती हैं तो उसको लेकर कल संजय राउत ये कह रहे थे कि इस सारे मामले की जांच एनआईए ना करे, सेंट्रल एजेंसियां ना करे, बल्कि मुंबई पुलिस को ये केस सौंप देना चाहिए। हाँ जी, मुंबई पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। बॉलीवुड में ड्रग के रैकेट चल रहे थे, कितने पकड़े मुंबई पुलिस ने? मुझे बताएं जरा, कितने आतंकी वहां पे पकड़े मुंबई पुलिस ने? वहां पे जो है, हाँ, इतना बड़ा कसब के टाइम पे अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर, हैं, और उसका जो पहले और उससे पहले जो ब्लास्ट वगैरह हुई थी, तो क्या कर रही थी मुंबई की पुलिस? बहुत बढ़िया काम करती है। मतलब कितने आतंकी पकड़े मुंबई की पुलिस ने आज तक? अरे जेब कतरा तो पकड़ नहीं पाती है पुलिस। और एक बात और बता दूं आपको, मुंबई पुलिस में भी बहुत ईमानदार लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन जब उनके आप अफसर ऐसे लाके बिठा दोगे जिनके आईएसआई से जो करके समझौता चलते हो और देश को सत्यानाश करने पे लगे हो, तो बेचारा नीचे वाला पुलिस क्या कर लेगा? वो था नहीं कांस्टेबल जिसने के सबको पकड़ा था, बेचारे ने अपनी जान दे दी थी, हैं? वो है मुंबई की असली पुलिस, ना कि ये परमवीर और ये सचिन। ये मुंबई की पुलिस नहीं है। मुंबई के पुलिस वो कांस्टेबल हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। सर, आपने जैसे कि अभी पुलिस का नाम लिया, लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि अभी शिवसेना को पूरी तरीके से सिर्फ एक ही साल महाराष्ट्र में आए हुए हुआ है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन्होंने मुंबई पुलिस की जो एक हकीकत है, जो उनकी एक तरीके से रेपुटेशन है, वो बिगाड़ कर रख दी। और यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सचिन वाजे को लेकर जिस तरीके के कमेंट शिवसेना की तरफ से हुए हैं, जब यही सवाल शरद पवार से पूछा जाता है तो वो कुछ कमेंट नहीं करते, इस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो फिर जनता को इस तरह समझाने की कोशिश कीजिए सर कि एक जो पार्टी है वो चुप्पी साध रही है, दूसरी है जो बचाने की कोशिश कर रही है। ये भाई शरद पवार जो है ना, उनके सामने ये उद्धव ठाकरे वगैरह बच्चे हैं राजनीति के अंदर। शरद पवार बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, क्या बोलना है कब बोलना है वो जानते हैं, वो अपना पूरा कैलकुलेशन करके चलते हैं, समझे? तो वो ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उनकी पार्टी और उसके ऊपर प्रभाव पड़े हो। कई मसलों पे उन्होंने बयान दिए हैं उसके अंदर, लेकिन मालूम इन सब लोगों को है कि वहाँ की हकीकत क्या है। और अभी तो एक साल में इतनी हरकतें सामने आई हैं इन्हें, इनकी 5 साल रह गए तो देखिए इनके क्या क्या हथकंडे और करेंगे ये देश के अंदर, देश को सत्य। हाँ, और एक बात मत भूलो, वो पन्नू ने स्टेटमेंट दिया ना वहां से अमेरिका के अंदर कि महाराष्ट्र को भारत से अलग हो जाना चाहिए। मुझे बताइए उसका जवाब दिया क्या शिवसेना ने? क्या राउत ने उसका जवाब दिया जब उसने कहा कि महाराष्ट्र को भारत से अलग हो जाना चाहिए? तब इनका कहां गया है जो झूठे राष्ट्रवादी बनते हैं और झूठे हिंदू धर्म की बात करते हैं? तब इनका हिंदू धर्म कहां गया खालिस्तानियों के खिलाफ? और तब इनका राष्ट्रवाद कहां गया? एक लाइन तक नहीं बोल पाई है पन्नू के ऊपर कि महाराष्ट्र हमारा है, हम पे रहने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तो साफ साजिश दिखाई देती है इनकी। धन्यवाद सर।